हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल संयुक्त एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम सब आधुनिक भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम सब आज पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम एमसीक्यू लेकर आए हैं और हर एक एमसीक्यू का अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उनसे बनने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। और जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यहाँ पर आपके लिए, वही क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चाहे आप ग्रुप डी का देंगे या एसएससी का देंगे या आरओ को देंगे, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नाम दीपक कुमार निषाद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं संयुक्त एकेडमी। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला है, कहा गया है, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया, कह रहा है किस नाविक ने समुद्री रास्ते से भारत की खोज की। क्या आप जानते हैं इससे पहले क्या भारत की खोज नहीं हुई थी? आधुनिक भारत में आकर ही भारत की खोज हुई थी? नहीं, इससे पहले भी भारत के साथ व्यापार हुआ करता था। भारत के साथ जो व्यापार होता था पहले स्थल मार्ग से होता था, लेकिन 1453 ईस्वी में आप जानते होंगे जो हमारा एक व्यापार होता था कुस्तुतुनिया के रास्ते से, उस पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। किसने? तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? तुर्कों ने जब आक्रमण कर दिया तो वो जो रास्ता था वह रास्ता क्या हो गया? तुर्कों के अधिकार में आ गया। जैसे आपको थोड़ा मैप से अगर समझाना पाए चाहें तो देखिए, ये हमारा यूरोप है, थोड़ी देख लिए, अफ्रीका है, ये हमारा अफ्रीका है, यहाँ से आप देखेंगे यूरोप है, इधर में, इधर कहीं जाकर भारत है। ठीक है, तो जो पहले हमारा यूरोप से व्यापार होता था वह स्थल मार्ग से होता था, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से और फारस से होते हुए यूरोप को होता था। ठीक है, लेकिन 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि तुर्कों ने इस रास्ते पर आक्रमण करके यहाँ पर कब्जा कर लिया। जब इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो ये रास्ता क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया, बंद हो गया। तो यहाँ पर जो यूरोप के आदमी थे या यूरोप के जो देश थे, उनसे व्यापार भारत से नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो है यूरोप के राजकुमारों ने, वहाँ के रानियों ने वहाँ के प्रोत्साहन दिया और वहाँ से भारत की खोज या पूर्वी देशों की खोज करने के लिए अपने अपने यात्री भेजे। उसी के संदर्भ में 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो आप जानते होंगे कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। 1498 ईस्वी में वहाँ के राजकुमार द हेनरी नेविगेटर, क्या नाम था राजकुमार का? द हेनरी नेविगेटर। द हेनरी नेविगेटर ने, यूरोप के जो पुर्तगाल के राजकुमार थे, उन्होंने वास्को डी गामा को कुछ पैसे देकर और कहा कि आप जाइए और भारत के साथ साथ पूर्वी देशों की खोज कीजिए। तो यह 1498 ईस्वी में यूरोप से अफ्रीका महाद्वीप होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। कब पहुंचता है? 20 मई 1498 ईस्वी में। कब? 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। तो वहाँ के शासक जमोरिन जो थे उनका स्वागत किया। क्या किए? स्वागत किए। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था तो वहाँ पर किसने स्वागत किया? तो आप बताएंगे जमोरिन। कौन थे? जमोरिन। जमोरिन कौन थे? वहाँ के स्थानीय शासक थे। वैसे तो उस समय तो जब 1498 ईस्वी में आया था तो उस समय तो मुगल बादशाह का शासनकाल चल रहा था, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय शासक था, जो केरल का कोचिन का जो स्थानीय शासक था, वह कौन था? जमोरिन था। तो जमोरिन ने इसका क्या किया? स्वागत किया था। किसका? वास्को डी गामा का। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो आप कहाँ का बताएंगे? पुर्तगाल का। हमने यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं कि जो जो यात्री थे वहाँ कहाँ के निवासी थे, कहाँ की खोज किए रहे हैं, अभी बताते हैं। ठीक है इसके, लेकिन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री रास्ते से भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए समुद्री रास्ते से कह रहा है। किस रास्ते से? समुद्र के रास्ते से। वास्को डी गामा जो है एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसके सहायता से भारत आया था। उसका नाम इतिहास में अब्दुल मजीद बताया जाता है। क्या नाम बताया जाता है? अब्दुल मजीद।
आपसे अगर पूछा जाए किसके, तो यह गुजराती पथ प्रदर्शक था, इसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से भारत वह पहुंचा था। ठीक है, अगर दूसरे ऑप्शन पे देखा जाए तो उसी के समय लगभग वास्को डी गामा जिस समय पुर्तगाल से निकला था भारत की खोज करने, उसी समय स्पेन से, स्पेन के राजा जो है स्पॉन्सर कर रहे थे किसको, क्रिस्टोफर फॉर कोलंबस को, कि आप भी जाइए और नई दुनियाओं के बारे में खोज कीजिए, जो यूरोप से अलग दुनियाएं हैं उनसे खोज कीजिए, जिनसे हम क्या करें, उनसे व्यापार संबंध स्थापित कर सकें, अपने राज्य को आगे बढ़ा सकें। तो उसी समय स्पेन से कोलंबस भी चला था। आप देखेंगे जब यूरोप का मैप देखेंगे तो यहाँ पर उसके सामने थोड़ा आगे देखेंगे यहाँ पुर्तगाल है, उसके जस्ट पीछे जो है स्पेन है। तो स्पेन से जब चला था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वह गलती से रास्ता भुला गया और वह जाकर कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका पहुँच जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, कोलंबस। क्या बताएंगे, कोलंबस। ठीक है, बाद में अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ता है। इसने यह इसको अमेरिका को कोलंबस ने नई दुनिया कहा था। ठीक है, नई दुनिया की संज्ञा दिया था। आइए ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा है जो है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कहाँ के निवासी थे, ब्रिटेन के निवासी थे, और यहाँ पर दिखा तास्मान दिखा गया है, हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले कौन थे, कैप्टन कुक। कौन थे, कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया की खोज। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले कौन थे, कैप्टन कुक। और अभी अगर आपसे पूछा जाए तास्मान कौन थे, तो हाईलैंड के निवासी थे, और उन्होंने जो है न्यूजीलैंड की खोज की थी। किसकी, न्यूजीलैंड जो देश है वहाँ की खोज करने वाले कौन थे, तो आप बताएंगे वहाँ की खोज तास्मान ने किया था। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ से आपको अगर पूछा जाए कि भारत की खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के निवासी थे। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। ठीक है, कौन सा होगा, वास्को डी गामा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जाना कि किस रास्ते से आया था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। इसे कहते हैं केप अप गुड होप। ठीक है, गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। इससे पहले भी केप ऑफ गुड होप के रास्ते की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, लेकिन वहाँ तक सिर्फ यहीं तक बार्थोलोमियो डियाज पहुँच पाए थे, भारत नहीं पहुँच पाए थे। जब वास्को डी गामा भारत आया, यहाँ से इसने जो काली मिर्च का व्यापार किया और काली मिर्च ले जाकर यूरोप में बेचा, तो उसे बताते हैं कि लगभग 60 गुना फायदा हुआ था। कितना गुना, 60 गुना फायदा हुआ था। इससे जो वहाँ के व्यापारी थे बहुत लालायित हुए, और इसी के क्रम में धीरे धीरे भारत से यूरोप के लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, और भारत में कंपनियों की होड़ मच गई। यहाँ पर लूटपाट होने लगा, और देश के जो कंपनी थी जैसे ब्रिटेन की और फ्रांस की, सभी कंपनियां भारत से व्यापार करने के लिए आने लगी, और धीरे धीरे भारत को अपने चंगुल में फंसाती गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि केप ऑफ गुड होप की रास्ते की, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे बार्थोलोमियो डियाज ने। ठीक है, खैरहाल आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आइए हम सब, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगीज कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली जो कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, इसमें आप बताइएगा। हर एक ऑप्शन में आपको और भी क्वेश्चन छिपे हुए हैं, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पुर्तगीज कंपनी जो थी, पुर्तगीज कंपनी भारत में सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगीज कंपनी थी, पुर्तगाली की कंपनी थी, और भारत में सबसे बाद में जाने वाली पुर्तगाली कंपनी थी। क्योंकि भारत में 1498 ईस्वी में आए थे, लेकिन 1961 ईस्वी में भारत से गए थे। ठीक है, और वहाँ कहाँ से, गोवा से। ठीक है, भारत आज़ाद होने के बाद भी यह भारत में रहे। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। कब आए थे, 1498 ईस्वी में। कब आए थे, 1498 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगीज कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1498 ईस्वी में। कब, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल। यहाँ पर 1602 पे अगर नजर डालेंगे आप, तो 1602 लिखा गया है। यह जो है कोई और कंपनी नहीं थी, यह कंपनी जो थी, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया 1602, यह कोई और, यह जो कंपनी थी, यह कंपनी थी डेनिश, डच कंपनी थी।
डच कंपनी। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 1602 ईस्वी में। और यहाँ पर जो 1600 लिखा गया है इसमें जो है आपसे कभी पूछा जाए कि 1600 ईस्वी में कौन सी कंपनी की स्थापना हुई थी तो आप बताएंगे ब्रिटिश कंपनी जो थी, जो इंग्लैंड की कंपनी थी, यह ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1616 है तो यहाँ पर 1616 ईस्वी में है। डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है। एक कंपनी बनती है फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में। कब? 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। तो कभी कभी आपसे जो है पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको जानना जरूरी होता है। पुर्तगीज कंपनी की स्थापना अगर से पूछा जाए तो बताएंगे 1498 ईस्वी में। अगर डच कंपनी पूछा जाए कब स्थापित हुई तो आप बताएंगे 1602 ईस्वी में। और अगर बताएंगे ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1600 ईस्वी में। और आपसे अगर पूछा जाए कि डेनिश कंपनी जो डेनमार्क की कंपनी थी, कहाँ की कंपनी थी? डेनमार्क की कंपनी थी। अभी हमने आपसे बताया ना कि भारत में क्या हो रहा है, व्यापार करने का होड़ मच गया है। भारत में अदर जो यूरोप के देश थे वो भारत से व्यापार करने लगे हैं। तो डेनिश कंपनी क्या थी? डेनमार्क की कंपनी थी। तो इसमें आगे चलकर जो है कंपनियां तो बहुत आती हैं यहाँ पर, पुर्तगीज कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी। लेकिन बाद में आगे चलकर ब्रिटिश कंपनी जो है भारत में प्रभुत्व स्थापित करती है और भारत साथ व्यापार करने में सफल होती है। ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। यह फ्रांसीसी कंपनी जो थी यह पहली सरकारी कंपनी थी, क्योंकि वहाँ के राजा जो थे लुई 14वां जो थे उनके मंत्री थे। मंत्री का नाम कोलबर्ट था। तो लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट ने जो है 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कंपनी बनाया था और आकर भारत के साथ व्यापार करने लगे। बाद में जो कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांसीसी कंपनी पराजित होती है और ब्रिटिश कंपनी जीत जाती है और धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी क्या होता है? प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है आपका, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसका सही जवाब पुर्तगीज कंपनी की स्थापना कब हुई थे? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है कि पुर्तगीज ने भारत में प्रथम पुर्तगीज, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर किसको बनाया? क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगाल में जब पुर्तगीज कंपनी आई तो उसके प्रथम वायसराय किसको बनाया गया था? प्रथम गवर्नर, क्योंकि जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसको निर्देशित करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति का होना जरूरी है, तभी तो कोई कंपनी या कारखाना या कोई संस्था ठीक से चलता है। जब किसी को डायरेक्शन करने के लिए कोई व्यक्ति होता है तो उसी पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली जब कंपनी बनी, यहाँ पर भारत आई व्यापार करने के लिए, तो उसके प्रथम वायसराय या प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो आपको हम बता देंगे। अभी बताया हमने, जाना है कि पुर्तगीज कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। पुर्तगीज कंपनी जो थी या पुर्तगाल कंपनी जो थी उसकी स्थापना हम देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी हमने बताया कि जो है 1498 ईस्वी में। ठीक है। 1498 ईस्वी में पुर्तगीज कंपनी बनी थी। अब इसका पूछ रहा कि प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसके प्रथम वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे इसके प्रथम वायसराय थे। और आपसे अगर देखा पूछा जाए कभी कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क कौन था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को जो है पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने ही भारत में कोचीन में प्रथम मुख्यालय बनाया। और इसने जो है और आपको अगर जानकारी यहाँ से मिले तो यहाँ पर जो थी एक मलक्का थी। अब देखिए आगे जब आएंगे तो यहाँ पर एक मलक्का था, मलक्का द्वीप था। क्या था? मलक्का द्वीप था, एक मलक्का। और यहाँ पर जो है फारस की खाड़ी के लिए एक हरमुज की खाड़ी थी, हरमुज। ठीक है।
अगर आपसे अल्बुकर्क के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे अल्बुकर्क के बारे में पूछा जाए तो हरमुज और मलक्का पर जो दोनों जो है अल्बुकर्क ने क्या किया, यहाँ पर अधिकार कर लिया। जब यहाँ पर अधिकार कर लिया तो इसने जो है जो भी व्यापार की और कंपनी थी जो विदेश की, वो जो अपना व्यापार करने के लिए यहाँ से जहाज लेकर जाती थी तो इनसे आप क्या करता था, टैक्स वसूलता था, कर लिया करता था, उसके बाद जो है यहाँ से जाने देता था। तो धीरे धीरे जो है पुर्तगीज कंपनी जो है भारत में व्यापार का लूटपाट करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब लूटपाट करने लगते हैं तो बाद में इससे जो है अकबर परेशान भी होते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी जो है जो लूटपाट के लिए ब्रिटिश कंपनी जो पुर्तगीज लूटपाट करते थे उस पर जो है अंग्रेजों ने अंकुश लगाते हैं और धीरे धीरे जो है अंग्रेज स्थायित्व बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यही था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही था जो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति शुरू करा था। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब होता है युद्ध की नीति, समुद्र की युद्ध की नीति। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में अगर, तो ये बताएंगे आप ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, एक मिनट, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने शुरू किया था तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अल्बुकर्क के बारे में तो अल्बुकर्क के बारे में आप बताएंगे कि अल्बुकर्क ने जो था वह हरमुज और मलक्का पर अधिकार कर लिया था। और अल्बुकर्क को जो पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुर्तगीज कंपनी का जो है वास्तविक संस्थापक। जैसे आप सुने होंगे ना कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था, वास्तविक संस्थापक किया था, उसने अपनी राजधानी जो बनाया था दिल्ली। तो उसी प्रकार से जो है अल्बुकर्क क्या था, पुर्तगीज कंपनी का जो वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था, एक मिनट, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक जो था वह कौन था, अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अभी इसके पहले हमने वास्को डी गामा को देख चुके हैं। वास्को डी गामा क्या था, भारत की खोज किया था। भारत में कब आया था, 20 मई 1498 ईस्वी में। उस समय शासक कौन से, स्थानीय शासक जमोरिन था। ठीक है, जिसके बारे में हम सब जान चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का कि पुर्तगीज ने भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर किसको बनाकर भेजा था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा था। ठीक है, पहला फ्रांसीसी एवं पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी सही होगा। ठीक, नीनो डी कुन्हा जो था इसने अपना जो मुख्यालय जो है, पुर्तगाली ने अपना मुख्यालय सबसे पहले कोचिन बनाया था। कोचिन के बाद जब नीनो डी कुन्हा आया तो इसने अपना मुख्यालय कोचिन से हटाकर गोवा स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया था, गोवा बना लिया था। तो अगर नीनो डी कुन्हा के बारे में अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो नीनो डी कुन्हा क्या किया था, अपना मुख्यालय कोचिन से, केरल के कोचिन से हटाकर गोवा बना लिया था। और गोवा ही जो है आज़ाद होते तक, मतलब पुर्तगाली जब तक नहीं गए भारत से 1961 तक, तब तक गोवा ही उनका मुख्यालय बना रहा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा गया है, कह रहे हैं कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। अभी हमने डिस्कशन किया कि पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। वास्को डी गामा, हमने वास्को डी गामा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। क्या है, इसने 20 मई 1498 ईस्वी को 1498 ईस्वी को जो है भारत आया था। उसने क्या किया था, भारत की खोज की थी। किस रास्ते से, समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी। ठीक है, या कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का। अभी हमने देखा इसके बारे में, पुर्तगाल का निवासी था। ठीक, बार्थोलोमियो डियाज के बारे में अगर हम जाने, बार्थोलोमियो डियाज ने क्या किया था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते की खोज किया था। जब अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में जो ये रास्ता होता है इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते। तो अगर पूछा जाए बार्थोलोमियो डियाज ने क्या किया तो आप बताएंगे केप ऑफ गुड होप के रास्ते की खोज की थी। ठीक, केप ऑफ गुड होप के रास्ते की खोज की थी। ठीक है, और यहाँ से मैगलन क्या था, मैगलन स्पेन का निवासी था और इसने क्या किया था, पूरे विश्व का चक्कर लगाया था समुद्र से। ठीक है, तो अगर आपके मैगलन के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा क्या, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। ठीक है, आइए क्वेश्चन आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर चौथे पचपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहा गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया। कहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग बनाया था? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है सूरत, कोचीन, कन्नूर, हुगली। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले जब आया उन्होंने भारत में, तो सबसे पहले उन्होंने अपना कोचीन में जो था, कोचीन में, केरल के कोचीन में सबसे पहले उन्होंने अपना क्या किया, मुख्यालय बनाया या प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, कोचीन में। अब कब किए थे? 1503 ईस्वी में। ठीक है, 1503 ईस्वी में कोचीन में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, अपना मुख्यालय बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया, तो कब कराया था? कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। और कब? 1503 ईस्वी में। इसके बाद इसी के क्रम में 1505 ईस्वी में कुन्नूर में, 1505 ईस्वी में कुन्नूर में इन्होंने बनाया। ठीक है, हुगली के बारे में अगर जानकारी आपको इकट्ठा किया जाए तो हुगली के बताते हैं कि हुगली में ही पुर्तगालियों ने क्या किया था, समुद्री लूटपाट करने लगे थे। समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था इन्होंने जो है हुगली को। हुगली में क्या किया था? समुद्री लूटपाट का अड्डा के रूप में इन्होंने विकसित किया था। समुद्री लूटपाट का अड्डा के रूप में इन्होंने विकसित कर लिया था। ठीक है, तो हुगली के बारे में क्या कहे, समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में विकसित किया था। यानी हुगली से, पश्चिम बंगाल में जो हुगली है, वहां से जो भी कंपनी और खुलती या जो भी व्यापार करते थे लोग, वहां से उनके सामान को लूट लेते थे और लूट कर क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे। इससे बाद में देखेंगे आप ना, जब इतिहास पढ़ेंगे तो शाहजहां इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे हुगली से। पुर्तगाल में, पुर्तगाल जो थे हुगली को एक अड्डे के रूप में विकसित कर लेते थे। इससे शाहजहां भी परेशान थे और बाद में शाहजहां जाकर इनको दंडित भी करते हैं। और धीरे धीरे जब जो है पुर्तगाल डाउन होते हैं तो ब्रिटिश क्या होते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल हुगली क्या था, समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में विकसित किया था इन्होंने, अड्डे के रूप में। ठीक है, अड्डे के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो है हमारा क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि जो है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कहाँ किया था? कोचीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कहा गया है, आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आपसे पूछा गया है कि हुगली जो थी वो पश्चिम बंगाल में हुगली था। पश्चिम बंगाल में क्या था, एक हुगली। आप देखें ये हुगली पश्चिम बंगाल समुद्र से जो लगता है। इसमें पूछा गया है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए। तो आपको हमने अभी समझाया कि समुद्र में लूटपाट किसने मचाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने क्या किया था, जो समुद्र के रास्ते से जो जहाज जाती थी, वैसे व्यापारी जो दल जाते थे उनको क्या करते थे, उनको सामान को लूट लिया करते थे। तो यहाँ से हमारा सही जवाब जो होगा, पुर्तगालियों ने क्या, पुर्तगालियों ने जो है समुद्र हुगली को लूटपाट के अड्डे के रूप में विकसित कर लिया थे। ठीक है, तो बाद में ही शाहजहां जो थे पुर्तगालियों को वहां पर जाकर दंडित किए थे हुगली में, और वहां पर जो है शासन व्यवस्था ठीक से कायम किए थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। ठीक है, हुगली को लूटपाट का अड्डा बना लिया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहे हैं, कहा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की स्थापना या गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह थे? भारत में जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, उस समय भारत में कौन ऐसे मुगल बादशाह थे? ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश जो इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में व्यापारियों का एक समूह लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में बैठता है। वहाँ पर विचार विमर्श होता है लंदन में कि भारत के साथ साथ जो पूर्वी देश हैं, लंदन में एक सभा बैठती है, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। किसके? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई जाती है। कुछ जो वहाँ के
व्यापारी थे उनकी सभा बुलाई जाती है और यह डिस्कशन किया जाता है कि एक संगठन बनाया जाए, एक कंपनी गठन किया जाए जिससे पूर्वी देशों के साथ साथ भारत के साथ व्यापार किया जाए। तो लगभग 1599 ईस्वी में, कब 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में, दिसंबर के 1599 ईस्वी में लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा में यह फैसला लिया जाता है कि एक कंपनी बनाकर जो है भारत के साथ व्यापार किया जाए। इसके बारे में जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं इसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समक्ष पेश किया जाता है और उन्होंने 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए कंपनी को यह अधिकार देती हैं कि आप पूर्वी देशों के साथ साथ भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो इसी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसका नाम पहले बहुत बड़ा था, बाद में इसको छोटा कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत नाम बड़ा हो। तो आप देखेंगे जब है अकबर का जो शासनकाल शुरू होता है वह 1556 से 1605 ईस्वी तक, कब 1605 ईस्वी तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गुलाम वंश का संस्थापक था। क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। उनका शासनकाल कब से कब था? 1556 से 1605 ईस्वी में, ठीक है। जहांगीर के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो जहांगीर के समय को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को। अगर जहांगीर के बारे में और जानकारी आप इकट्ठा करेंगे तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल। अगर आपसे जहांगीर के बारे में पूछा जाए कभी कि जहांगीर के बारे में कोई विशेषता बताइए तो आप बताएंगे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल। इसने ही कहा था, जहांगीर ने एक बार कहा था अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर नाक कोई और बनाए, मुंह कोई और बनाए, भौंहा कोई और बनाए तो मैं यह बता सकता हूं कि किसने नाक बनाई है, किसने चेहरा का आंख बनाई है, सब कुछ बता सकता हूं एक एक व्यक्ति के बारे में। इसीलिए इसके समय को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। और शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ही था जिसने ताजमहल जैसे आश्चर्यजनक स्मारक का निर्माण कराया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, 1206 से जो है 1210 तक था, ठीक है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? पोलो खेलते हुए। चौगान में कितने खिलाड़ी? तो कभी कभी पूछा जाता है चौगान में कितने खिलाड़ी होते हैं तो चौगान में 4 खिलाड़ी हुआ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब आज जो है पोलो है वही को हम चौगान कहते थे, ठीक है। तो वहाँ पर उसको गिर कर जो है इसकी चौगान खेलते हुए गिरकर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसको एक उपाधि दी गई थी, यह कुरान को बहुत अच्छे सुरीले अंदाज में पढ़ता था, बहुत अच्छे मस्त एकदम अंदाज में, इसीलिए इसे कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कुरान खा, ठीक है। कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी तमाम विशेषताएं हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसने जो है अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था, दिल्ली नहीं, इसीलिए तो इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में बनाया था। जब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बनता है तो उसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी राजधानी जो है
कहाँ बनाया था? दिल्ली में बनाया था। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। इसका सही जवाब होगा अकबर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत में अकबर का शासनकाल था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए क्वेश्चन दोनों में अलग अलग है। क्वेश्चन उसमें जो पूछा गया था उसमें यह पूछा गया था कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट के काल में इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो सबसे पहले आप कारखाना के बारे में और जानकारी आपको इकट्ठा करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना जो कारखाना स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था, लेकिन यह कारखाना जो था अस्थायी था। कैसा कारखाना था? अस्थायी था, यानी इस कारखाने की खोलने की अनुमति किसी से नहीं लिया गया था, ना कि मुगल बादशाह से, ना कि किसी और शासक से। इसीलिए 1611 में जो इसने कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने, इसे अस्थायी कारखाना कहते हैं। लेकिन जब 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में खोला एक कारखाना, तो इसे जो है स्थायी कारखाना कहते हैं। स्थायी। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ खोला था, तो आप कहाँ बताएंगे? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना कहाँ खोला था, तो आप बताएंगे 1611 ईस्वी में। कब? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और यहाँ देखिए आप 1611 देख रहे हैं, तो 1611 आप थोड़ा देखिए, 1611 आप जब देखेंगे तो यहाँ किसका शासनकाल है? जहांगीर के शासनकाल में। कब? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था, अंग्रेज जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जो है जहांगीर के दरबार में आया था, और इसने ही व्यापार करने के लिए, कारखाना खोलने के लिए क्या किया था? जहांगीर से अनुमति मांगी थी, और जहांगीर ने बाद में 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापार करने के लिए या कारखाना खोलने के लिए अनुमति प्रदान किया दिया था। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि वह कौन था राजदूत था जो पहली बार जो है आया था ब्रिटिश से, तो आप बताएंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस। हेक्टेयर नामक जहाज से जो है भारत आया था। ठीक है, रेड ड्रैगन नामक जी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब होगा जहांगीर। 8वें का पूछा गया है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर में। हमने आपको कारखाने के बारे में बता दिया। प्रथम कारखाना 1611 ईस्वी में या अस्थायी कारखाना था, जो 1613 ईस्वी में खोला गया सूरत में, या स्थायी कारखाना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और हम आगे 9 क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सब क्वेश्चन 10 देखेंगे, 10 तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 9वां कह रहे हैं मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत कौन था? अभी हमने आपको बताया कि जो है रेड ड्रैगन नाम के जहाज से या जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है प्रथम राजदूत बनकर जो है जहांगीर के दरबार में आया था, और इसने क्या करने के लिए आया था? भारत से व्यापार करने के लिए, कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगने के लिए भारत आया था। ठीक है, इसके बारे में और हम बता दें आपको जानकारी। यहाँ पर जो ऑप्शन और बनाया गया है, सर थॉमस रो जो था ये कैप्टन हॉकिंस के आने के बाद आया था। ठीक है, ठीक है, या जो है शाहजहां से मिलता है, खुर्रम से, उसके बाद जो है उससे अनुमति मांगता है, और वह जो है जहांगीर के जाकर बताता है, और जहांगीर जो है कैप्टन थॉमस रो को भी कुछ अनुमति देते हैं। ठीक है, वह उपहार भी लेकर आता है मुगल दरबार में देने के लिए। ठीक है, अगर आप से हेनसांग के बारे में देखेंगे तो हेनसांग जो था इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की। यह हेनसांग जो था यह चीनी यात्री था। क्या? चीनी यात्री था, और यह जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो आप बताएंगे किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन। हिंदू शासक थे हर्षवर्धन, उनके शासनकाल में जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की। यह चीनी यात्री था। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार जो है हेनसांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनसांग को। ठीक है,
यहाँ से आप इसको ध्यान में रखेंगे। आइए मेगस्थनीज के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ इकट्ठा करते हैं। मेगस्थनीज मेगस्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, राजदूत बनकर आया था। सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत था मेगस्थनीज। यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक, बहुत फेमस पुस्तक है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है और इस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसके महल के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगस्थनीज की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही जवाब जो होगा कैप्टन हॉकिंस होगा। इसके साथ साथ हमने और क्वेश्चन देख लिया। क्या क्या देखा हमने यहाँ पर हमने हेनसांग के बारे में जानकारी ली। हेनसांग कब आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। शिव की प्रसिद्ध पुस्तक है और चीनी यात्री था, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मेगस्थनीज के बारे में हमने जाना, मेगस्थनीज क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। या किसके शासनकाल में आया था, किसके शासनकाल में, या किसके शासनकाल में आया था, या आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था ना चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के शासनकाल में यह आया था। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां कहा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि लुई 16वें, कौन, लुई 14वें के शासनकाल में किसके द्वारा, लुई 14वें के शासनकाल में किसके द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रांसीसी कंपनी, कौन सी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, कौन सी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया गया था। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी का जब गठन हुआ था, कब हुआ था, 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ था और उन्होंने प्रथम जो कारखाना स्थापित किया था 1668 ईस्वी में, 4 साल बाद इन्होंने प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो आपसे पूछा जा रहा है इस कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो इस कंपनी को स्पॉन्सर करने वाले तो लुई 14वें थे, प्रोत्साहित करने के लिए लुई 14वें थे, लेकिन उनका एक मंत्री था, उसका मंत्री का नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने ही जो है क्या किया था, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया था। ठीक है, लुई 14वें का जो था मंत्री था। अगर आप डुप्ले के बारे में देखेंगे, डुप्ले एक अहम भूमिका निभाता है फ्रांसीसी कंपनी के साथ, और बाद में यह जो नीति चालू करता है इसे बाद में अंग्रेजों अनुसरण करते हैं, अंग्रेजों ने इसका अनुसरण करते हैं। जो आप लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सहायक संघ जो अधिक राज्यों से या रियासतों से सहायक संघ अपनाता है, इसी की देन है, इसी का नीति था। इसी ने ही सबसे पहले जो है सरकारी व्यय पर जो है अपनी सेना की टुकड़ियों को जो है राजमहलों में रखना शुरू किया। यानी आप कह सकते हैं कि राजा के दरबार में जो राज दरबारों में जो है, आप कह सकते हैं कि राज दरबारों में सबसे पहले डुप्ले ही था कि जो राज दरबारों में सबसे पहले राजकीय व्यय पर, किस व्यय पर, राजकीय व्यय पर, मतलब राजाओं के ही व्यय पर क्या किया, सेना की टुकड़ियां रखने शुरू करना है। तो राज दरबार में सबसे पहले राजकीय व्यय पर सेना टुकड़ी रखने का प्रावधान किया। सेना की टुकड़ी, जैसे या फ्रांसीसी जो टुकड़ी थी, फ्रांसीसी जो सेना थी, इसको जो है फ्रांसीसी सेना को जो है जो भारत के राजा हुआ करते थे उनके दरबार में रखता था और उसका व्यय स्वयं नहीं करता था, उन्हीं के ही एक राजकोष से व्यय किया जाता था। तो इसने एक सहायक संधि, जो आप बाद में पढ़ेंगे सहायक संधि के बारे में, तो सहायक संधि का जन्मदाता इसी को माना जाता है। अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो सहायक संधि का जन्मदाता इसी को माना जाता है। बाद में इसका विस्तार करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि से कई भी राज्यों को जो अपने कब्जे में करते हैं। तो सहायक संधि का जन्मदाता, अगर आप इसको गहराई से जानेंगे तो सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले की ही कहा जाता है। सबसे पहले इसने ही उसका बीज बोया था। ठीक है, तो हम सब आज क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें जो आप चारनाक जो था या बंगाल की स्थापना की थी, डुप्ले के बारे में जान चुके हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, अगर फीडबैक दीजिएगा कमेंट करके, और आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।